हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वार्ता। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जब पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो उसमें आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद, ये 4 मेजर स्कूल्स होते हैं। और उन 4 मेजर स्कूल्स जो होते हैं और जो 4 मेजर थॉट्स ऑफ फिलॉसफी है, उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी मैं इस समय आप लोगों को करवा रही हूँ। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाती हूँ और आज हम लोग इस सीरीज़ में देखेंगे कि हम लोग जब एजुकेशनल प्रिंसिपल की बात करते हैं, शैक्षिक सिद्धांतों की बात करते हैं, तो शैक्षिक सिद्धांतों के आधार पर इन चारों दर्शनों में क्या कहा गया है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि जब हम चारों दर्शनों में जब हम अंतर करते हैं तो तत्वों के आधार पर, जब हम बेसिक एलिमेंट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के आधार पर अंतर है तो उसमें किस तरह से अंतर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसके एक कदम और आगे, मतलब पाश्चात्य दर्शन में जब हम शिक्षा दर्शन के आधार पर अंतर देखते हैं, अर्थात आदर्शवाद में शिक्षा दर्शन के विषय में क्या बातें कही गई, यथार्थवाद रियलिज्म में एजुकेशनल प्रिंसिपल के लिए क्या कहा गया, उसी तरीके से रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में भी एजुकेशनल प्रिंसिपल्स के लिए क्या विचार हमारे सामने रखे गए हैं, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले नंबर आता है आदर्शवाद का, जो सबसे प्राचीन दर्शन है। 16वीं शताब्दी में ये अपने चरम पर था, एक्सट्रीम पर था। और आइडियलिज्म में क्या कहा गया है एजुकेशनल प्रिंसिपल्स के आधार पर। सबसे पहली बात इसमें कहा गया कि शिक्षा का आधार अध्यात्म या नीति शास्त्र, अर्थात मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइडियलिज्म एक अकेला ऐसा दर्शन है जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हुए ये कहते हैं कि जब भी हम एजुकेशन के कुछ रूल्स बनाते हैं या शिक्षा कैसे देनी चाहिए या इस तरीके की ये बात करते हैं, तो ये सबसे पहले कहते हैं कि जो शिक्षा का आधार होगा, जो उसका जो बेस होगा, जो उसकी नींव होगी, उसमें ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि उसमें नीति ज़रूर होनी चाहिए, अध्यात्म ज़रूर होना चाहिए। तो अध्यात्म शास्त्र और नीति शास्त्र जो है इनके शिक्षा का प्रमुख आधार होता है। उसके बाद आदर्शवाद में के शैक्षिक सिद्धांतों में जो नंबर सेकंड पॉइंट है, चिंतन, तर्क, निर्णय, स्मृति आदि क्रियाओं पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं या हम शिक्षा से संबंधित कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ बातों पर बल दिया जाता है। तो ये कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉजिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिसीजंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेमोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन चारों के लिए इनका कहना है कि इन चारों विधाओं या इन चारों क्रियाओं पर इनके शिक्षा पर बल दिया जाता है। और ये जो लास्ट पॉइंट है, ये एक अकेला ऐसा दर्शन है जो टीचर सेंटर्ड है। बाकी सभी दर्शन स्टूडेंट सेंटर्ड है, लेकिन अकेला आदर्शवाद ऐसी फिलॉसफी है जो टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड का मतलब है कि जब हम बच्चे के आधार पर शिक्षा प्रक्रिया को संचालित न करके शिक्षक के आधार पर संचालित करते हैं, अर्थात शिक्षक अपने हिसाब से, अपनी रुचियों, अपने स्थितियों, अपनी शिक्षण विधियों, अपना अनुशासन के अकॉर्डिंग जब वो शिक्षा देता है या कक्षाएं लेता है या एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तब हम उसको बोलते हैं टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। आज के टाइम पर हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आज के टाइम पर हम सिर्फ स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की ही बात करते हैं। तो ये था आपका आदर्शवाद के शैक्षिक सिद्धांत या बेसिक जो इनके प्रिंसिपल है आदर्शवाद के अनुसार। अब बात आती है यथार्थवाद के शैक्षिक सिद्धांत कि रियलिज्म जो रियलिटी की बात करता है, जो यथार्थ जगत की बात करता है,
उसके अनुसार शिक्षा में कौन सी ऐसी प्रमुख चीज़ें या कौन से ऐसे प्रमुख सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से होने चाहिए। तो इन्होंने कहा शिक्षा का जो आधार होता है वो क्या होता है, वो विज्ञान होता है, वो साइंस होती है। तो अब एजुकेशनल प्रिंसिपल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यथार्थवाद क्योंकि एक आदर्शवाद के बाद का है, तो एक नवीनता की तरफ बढ़ता हुआ दर्शन है। तो ये बात करते हैं विज्ञान की, कि हमारी एजुकेशन की का जो नींव है या उसमें एक जो प्रमुख विषय आप कह सकते हैं या शिक्षा का जो आधार है वो विज्ञान होना चाहिए। नंबर 2 पर ये कहते हैं व्यवहार और प्रयोग पर बल। शिक्षा में जब हम व्यवहार और प्रयोग पर बल देते हैं, इसका मतलब है वो शिक्षा बहुत रेलेवेंट हो जाती है, वो हमारे जीवन से जुड़ जाती है, क्योंकि यथार्थवादी है, रियलिटी की बात करते हैं, रियलिटी पर बिलीव करते हैं। इसलिए इनका कहना था कि शिक्षा में हम प्रैक्टिकल बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, और एक्सपेरिमेंट करके जब हम कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो हमें उसको प्रयोग करके ही सिखाना चाहिए। तो ये इन दो मुख्य विषयों की ये बात करते हैं, और ये एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, अर्थात स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको याद करना है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आदर्शवाद को छोड़ करके, आइडियलिज्म को छोड़ करके, अन्य जो तीनों मेजर स्कूल्स हैं उन तीनों में ही स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है। तो ये भी एक स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये यथार्थवाद है, जो ये कहता है कि ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, इसके आधार पर ही शिक्षा प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए। इसके बाद नंबर आता है प्रकृतिवाद का, या नेचुरलिज्म जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो नेचुरलिज्म, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम लोग किसी दर्शन को पढ़ें तो हमें उसके नाम पर बहुत गौर करना चाहिए। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म है तो ये कैसी बात करता है शिक्षा के आधार पर, या क्या इसे कहना चाहिए शिक्षा का आधार मनोविज्ञान। ये एक अकेली फ़िलॉसफ़ी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल बेस्ड है, और साइकोलॉजी पर आधारित शिक्षा क्रियाओं को संचालित करने की बात करती है। तो प्रकृतिवाद कहता है कि शिक्षा का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। जब भी हम कहीं पर मनोविज्ञान को रखते हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो एजुकेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें हम, पहली चीज़ तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी, दूसरी चीज़ उसमें हम बच्चे की रुचियों का, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, या उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कैपेसिटी है, इन सब चीज़ों का हम अपने शिक्षा प्रक्रिया में ध्यान रखेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। तो प्रकृतिवाद कहता है कि शिक्षा का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट, वो कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियों, संवेगों और व्यवहार पर बल। मूल प्रवृत्तियाँ, जिन आदतों, जिन मूल प्रवृत्तियों के साथ में बच्चा जन्म लेता है, उसका भी हमें बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। हर एक बच्चा दूसरे से अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो हर एक बच्चे की आदतें अलग होती हैं, उसकी एफिशिएंसी अलग होती है, उसका जो सीखने का तरीका है वो अलग होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी शिक्षा प्रक्रिया में। इसके अलावा वो बात करते हैं संवेगों और व्यवहार पर बल। संवेग हर एक बच्चे का, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सभी में है, ये सब हम लोग जानते हैं, तो उनकी इमोशंस का भी हमें ध्यान रखा जाना चाहिए। और व्यवहार, जो हम जीवन में रहते हुए किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये भी शिक्षा में सिखाया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा शिक्षा का जो मुख्य सिद्धांत है वो मूल प्रवृत्तियों, संवेगों और व्यवहार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो भी फिलॉसफी अगर साइकोलॉजी की बात करती है, अगर मनोविज्ञान की बात करती है, तो वो स्वभावतः ही जो है शिक्षार्थी केंद्रित हो जाती है। तो ये भी एक स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की फ़िलॉसफ़ी है। अब बारी आती है सबसे नवीन दर्शन की, जिसे हम
नवीन आदर्शवाद भी कहते हैं, और ये है प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, जिसको हम व्यवहारिकतावाद के नाम से भी जानते हैं, व्यवहारवाद के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा दर्शन जो व्यक्ति की स्वार्थ या व्यक्ति के प्रयोजन की बात करता है। वही काम ठीक होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का कोई स्वार्थ या कोई प्रयोजन, कोई कारण सिद्ध हो रहा हो जिससे उसे खुशी मिलती हो, ऐसी बात करता है प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद के शैक्षिक सिद्धांत मुख्य रूप से तीन हैं। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके के सिद्धांत या जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। मुख्यतः जो यहाँ पर मुझे लगे, तो इन्होंने कहा शिक्षा का आधार मनोविज्ञान और विज्ञान होता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मनोविज्ञान की भी बात कर रहे हैं और विज्ञान की भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये प्रकृतिवाद के मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं और यथार्थवाद के विज्ञान को ले रहे हैं। तो प्रयोजनवाद अंतिम दर्शन, नवीन दर्शन है, सबसे न्यू जो है फिलॉसफी है। तो ये मनोविज्ञान की भी बात करती है, साइकोलॉजी की भी बात करती है और साइंस की भी बात करती है। तो इनका कहना था जो हमारे एजुकेशन का जो बेस है वो साइकोलॉजी और साइंस दोनों होती है। फिर ये प्रयोग और अभ्यास की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और रिवीजन की बात करते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो इसका मतलब है जो भी प्रयोग की बात कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो विज्ञान की बात कर रहा है और अभ्यास की बात कर रहा है। जब हम किसी चीज़ को प्रयोग करके सीखते हैं तो हम न सिर्फ ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखा पाते हैं, बल्कि उसके माध्यम से सीखा गया जो भी जो भी चीज़, जो भी शिक्षा होती है वो लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में रहती है। ये भी एक कारण होता है। और अभ्यास की बात करते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास तेज जड़ मत होत सुजान। अर्थात जब हम किसी चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बार करते हैं, वो चीज़ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। तो प्रयोजनवाद भी यही बात कहता है। और अंतिम बिंदु, शिक्षा का केंद्र शिक्षार्थी, ये भी एक चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ आइडियलिज्म को अगर आप छोड़ दें तो सभी जो दर्शन है वो शिक्षार्थी केंद्रित दर्शन है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा की बात वो अपने दर्शन में करते हैं। तो ये था आज हम लोगों ने चारों दर्शन का शैक्षिक सिद्धांत के आधार पर क्या अंतर है, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स के आधार पर इन सभी जो मेजर स्कूल्स हैं इनमें क्या अंतर है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। और कल हम लोग बात करेंगे इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनमें क्या अंतर है, चारों ही दर्शन में उनमें क्या अंतर है, इसकी कल हम लोग बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपने कुछ सीखा, तो निश्चित रूप से लाइक भी करिएगा। और जो भी जिनको भी आप जानते हैं उनसे आप शेयर भी ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल में आज नए आए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड